तो ठीक है। मैं यार पहले ही बोल रहा हूँ, मैं कोई टीचर या मेंटोर वेंटोर कुछ नहीं हूँ। ठीक है, जितना मैंने आसपास से हेल्प करके सीखा है या आसपास देखा है अपने मेन सारे दोस्तों को, उसका मैं ज्ञान दे सकता हूँ आप लोगों को बस। पर्सनैलिटी टेस्ट का मुझे आइडिया नहीं है भाई, सॉरी। नेक्स्ट यार, ये तो सिलेबस है अपना, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। इसके यार हर एक वर्ड के डाउट्स बनाने हैं, मतलब हर एक वर्ड का के नोट्स होने होने चाहिए आपके पास, क्योंकि डायरेक्ट आता है क्वेश्चन। ये जैसे ये रोल ऑफ फैमिली सोसाइटी एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, इस पर डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन, हर 2 साल में रिपीट हो जाता है। एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड, ये सब का नोट्स होने चाहिए आपके पास। अब बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि सोर्सेस होने क्या हैं हमारे। अब यार, मैंने मुझे सर से पढ़ा है, तो मैं मुझे सर का बता सकता हूँ आपको अच्छे से। मुझे सर हैं, उनको भाई वो अपने नॉलेज, ही नोज हिज सब्जेक्ट वेरी वेल, उनको सब पता है एथिक्स के बारे में। मतलब करंट अफेयर का मुझे आइडिया नहीं है उनका कोर्स कैसा है इस साल का, पिछले साल का तो बहुत बेकार था। पर इस मतलब बेकार नहीं था, एज एज इन रिवीजन करने बहुत इशू आया था, पर एथिक्स का उनको पता है कैसे, मतलब क्या क्या आता है। ठीक है, तो उनका कोर्स कॉम्प्रिहेंसिव है बहुत। डायग्राम्स हैं उसमें, एग्जाम्पल्स भी हैं उसमें, और वीडियोस भी बनाते हैं वो अलग से। अभी वीडियोस भी आएंगे उनके यूट्यूब चैनल पर, जिसमें वो अपने कीवर्ड्स बताएंगे, रीसेंट एग्जाम्पल्स बताएंगे, तो सब कुछ होगा। ठीक है, कीवर्ड्स की वीडियोस आएगी यूट्यूब पर उनकी। और आंसर राइटिंग में तो भाई बेस्ट है। मतलब मैंने प्लस मेरे साथ दो तीन और लोगों ने उनकी डायरेक्ट स्ट्रैटेजी फॉलो करी, और सब मेरे 113 थे। पिछले बार शुभांकर के 120 आ रहे हैं, और एक अपने संस्कार के 119 आए हैं। तो हाँ, तो आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी उनकी बहुत बहुत बढ़िया है। पर जो इशू है भाई, सर रैंट बहुत करते हैं सेशन में, और ओवरवेलमिंग हो जाता है जब हमें एथिक्स नहीं आता ना। और जब सर स्टार्टिंग में ये टॉपिक करवाते हैं, ये वाला एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, और इसके 6-7 लेक्चर ले लेते हैं, नहीं पढ़ा जाता भाई। तो द ओनली सोल्यूशन आई कैन गिव यू इज, स्टार्ट करना ही नहीं है बिगनिंग से, हमने करना है एटीट्यूड या एप्टीट्यूड से स्टार्ट। एटीट्यूड क्या एप्टीट्यूड से हमने स्टार्ट करना है ये। क्योंकि अगर ये स्टार्टिंग करेंगे तो ओवरवेलमिंग हो जाएगा, इसको हमने लास्ट में पढ़ना है। क्योंकि इस सब का ही पोर्शन, इस सब का ही सब कुछ इसमें, इस टॉपिक में भी आ जाएगा। क्योंकि मान लो एटीट्यूड है, हम अपनी फैमिली से क्या सीख रहे हैं, एटीट्यूड बनाना सीख रहे हैं, एप्टीट्यूड सीख रहे हैं अपनी अपनी फैमिली से। इमोशनल इंटेलिजेंस अपनी फैमिली से सीख रहे हैं हम वैल्यू सीख रहे हैं, एथिक्स सीख रहे हैं। तो ये टॉपिक लास्ट में करना, जिस भी टीचर से करोगे या जिस भी किताब से पढ़ोगे। ठीक है। और वॉचिंग सर की वीडियोस इज नॉट अ मस्ट। जो मैंने मीन्स दिया था जब मैंने प्रिपरेशन करी थी, मैंने बिल्कुल भी कोई वीडियो नहीं देखी थी सर की, ऐसे ये वाली सिलेबस वाली। सर की दो किताबें आती हैं, एक अपनी थ्योरी वाली थी, और एक अपनी पीवाईक्यूज वाली थी। थ्योरी में क्या है, दिस इज अ गुड बुक, बट वही है, बहुत ज्यादा बहुत बड़ी बुक है, ओवरवेलमिंग है। पर उसमें से आपको छांटना पड़ेगा मटेरियल। जो पीवाईक्यू ने सर ने बोला हुआ है कि पीवाईक्यू ने 150 रैंकर्स लिखे हैं या 100 रैंकर्स ने, ऐसा ऐसा कुछ क्लेम है। इस बुक की सबसे बड़ी खामी भी यही है कि ये 100+ रैंकर्स ने लिखी हुई है। क्योंकि आप दिमाग में आप सेट नहीं कर पाते कि भाई हमने अपना फ्रेमवर्क कैसे रखना है। कोई रैंकर किसी तरीके से लिख रहा है, कोई रैंकर किसी और तरीके से लिख रहा है, तो इसमें बहुत इशू आता है। सर की जो पीवाईक्यू वाली जो किताब है, मतलब अगर एक या दो रैंकर्स ने पूरी किताब लिखी होती होती तो बहुत अच्छा होता, या सर ने खुद ही लिखी होती अगर वो किताब, तो बहुत अच्छा होता। पर हाँ, इसमें ये इशू है। तो मैंने सर की किताब पढ़ी थी डायरेक्ट। ठीक है। देन है भाई, ये गुंजिता अग्रवाल जी हैं। ठीक है, इनका ये टेलीग्राम चैनल है, 2022 की शायद रैंक 19 थी इनकी। देख लेना चैनल, टेलीग्राम चैनल ये है। इनके भाई बेस्ट नोट्स हैं आज तक के जो मैंने देखे हैं अपने पास। 108 8 पेज के थ्योरी के नोट्स हैं इसमें। इन्हीं थ्योरी के नोट्स में एग्जांपल्स भी हैं, कीवर्ड्स भी हैं, कोट्स भी हैं, और वे फॉरवर्ड भी है, और इजी टू अंडरस्टैंड है, बहुत इजी तरीके में लिखा है। और हैंड रिटन नोट्स हैं। जैसे हैंड रिटन नोट्स एक डॉक्टर शिविन के भी होते हैं, जो समझ ही नहीं आते। ठीक है। पर इनके हैंड रिटन नोट्स बहुत अच्छे हैं, राइटिंग बहुत अच्छी है, समझ आ जाएंगे। ठीक है। और सेपरेट शॉर्ट नोट्स भी हैं, फ्लैश कार्ड्स हैं, तो मतलब अगर अगर आपने रिवीजन करना है तो डायरेक्ट इनको ही उठाओ और इनसे रिवाइज कर लो। देन केस स्टडी के नोट्स भी हैं इनमें, जिसमें फ्रेमवर्क, इंट्रो, डायलेमा, स्टेक होल्डर ऑप्शंस, जो हमें की ऑप्शंस के आगे होने चाहिए, उसके पॉजिटिव नेगेटिव सोल्यूशन, सब कुछ है भाई इसमें, सब कुछ A to Z है इन नोट्स में। तो डायरेक्ट उठाओ यही नोट्स मैं तो बोलता हूँ केस स्टडी के लिए। इससे बेटर मैंने नहीं नहीं देखा आज तक कुछ। ठीक है। देन एग्जाम्पल्स के भी अलग नोट्स हैं, थिंकर्स के भी अलग नोट्स हैं, ARC 2 रिपोर्ट के भी अलग नोट्स हैं। तो ये कर लेना भाई। और ये जिस भी टीचर से करो,
मुझे सर के रिव्यूज यही आते हैं कि क्लास समझ नहीं आती तो वही है, पहले 6-7 लेक्चर स्किप करो और आगे के देखो। या फिर जो अपने दूसरे सर हैं, पीयूष सर, पीयूष सर के रिव्यूज बहुत बहुत अच्छे हैं। मैं ऑनेस्टली बता दूं, जो जिन मेरे दोस्तों ने लिया है पीयूष सर का कोर्स या देखा है, उन्होंने बहुत अच्छे रिव्यूज दिए हैं पीयूष सर के। पर मैंने खुद नहीं देखा तो मैं कमेंट नहीं कर रहा है सच कुछ। मैंने मोदी सर का कोर्स देखा थोड़ा सा। सर की टीचिंग में रैंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, और टीचिंग सर बस किताब पढ़ते हैं अपनी, वो अपने नोट्स पढ़ते हैं तो मजा सा नहीं आता। मतलब मैंने एक्सपेक्ट किया था जब मैंने सर की वीडियो देखी थी कि सर अपने आईआरएस रहे हैं 5-10 साल, तो सर अपना भी बताएंगे कि अपना ज्ञान देंगे कि अकेडमी में ये किया था हमने, और अपने ऑफिस में मैंने ये किया। बट अनफॉर्चुनेटली एज सच मुझे कुछ मिला नहीं पहली 2 क्लासेस में। तो इसलिए मुझे मजा सा नहीं आया। मतलब जो एक्सपेक्टेशन थी, जो होप था मेरा, वो एक्सपेक्टेशन के चक्कर में मैं हर्ट हुआ था उसमें। ठीक है, तो ये है कुंजिता अग्रवाल मैम के नोट्स। ये दो चीज सब कर रहे हैं। जो अलग आप कर सकते हो, एक ये नोट्स हैं, आरबीआई ग्रेड बी मैनेजमेंट के नोट्स, चैनल पर डाले हुए हैं। मैं वापस डाल दूंगा चैनल पर। इसमें ना कीवर्ड्स हैं कुछ, जैसे मैनेजर का रोल क्या होता है, गुड लीडर का रोल क्या होता है। और ये थ्योरीज हैं, अपनी फयोल की, टेलर की। अगर किसी ने क्लास 11th में अपनी बिजनेस स्टडीज की किताब पढ़ी हो, कॉमर्स वाला, तो उसको पता होगा। ये हेनरी फ्यूल की थ्योरीज होती हैं, साइंटिफिक टेलर वाली थ्योरीज होती हैं। ये थ्योरीज पढ़नी है, रटना मत। ठीक है, रटना मत। चाहे मान लो फ्योर की थ्योरी में जैसे वो होता है एस्पेरिटिकॉप्स, जो इस बार प्रीलिम्स में भी आया है। एस्पेरिटिकॉप्स मत लिखो कि ये फ्योर ने दिया है। बस डायरेक्ट डायरेक्ट ये कीवर्ड डाल दो और एक्सप्लेन कर दो कि एस्पेरिटिकॉप्स भी होता है, जिसमें जिसमें भाईचारा फॉलो करते हैं। ठीक है, बिग 5 मॉडल है, मास्लो है। मास्लो वो जो ऐसे ऐसा ट्रायंगल सा बनता है, बहुत अच्छा ट्रायंगल है 5 का ये। मतलब डायग्राम बन सकता है आपका डायरेक्ट आंसर में। एडम्स इक्विटी थ्योरी, इसका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दो, चाहे एडम्स इक्विटी का नाम भूल जाओ आप। ठीक है, देन जोहारी विंडो होती है, बड़ी अच्छी विंडो बनती है ऐसे ऐसे चार की। जब मैंने पहली बार पढ़ा था मुझे लगा था कि मजा आ गया है पढ़ के, रिसेंटली पढ़ा था मैंने, अपने मेंस में नहीं पढ़ा है मैंने। देन सोर्सेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, कर्ट लुइन की थ्योरी है, पॉजिटिव मॉडल है। ये सारे आपके केस स्टडी में भी काम आएंगे, और थ्योरी में तो आएंगे ही। देन कम्युनिकेशन टाइप्स होती हैं। इस बार शायद प्रीलिम्स में भी आया क्वेश्चन, मैंने सीसार का पेपर देखा नहीं है, पर काफी लोग बोल रहे थे कि कम्युनिकेशन का सीन आया, कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा सीन हुआ है। ठीक है, पर इसके कीवर्ड्स उठाओ और डायग्राम ना नेट से उठा लो। ऐसे होते हैं कुछ डायग्राम्स की, ऐसे ऐसी कम्युनिकेशन करनी है, या ऐसे लाइन से करनी है, स्केलर चेन में करनी है, तो वो देख देख लेना, डायग्राम बन सकते हैं डायरेक्ट। तो प्लीज ये पढ़ लेना, अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा एज चाहिए। व्हाट डिड यू यूज फॉर पीवाईक्यू? पीवाईक्यू मैंने यार वही यूज किए थे अपने मुदित सर के ही। मुदित सर के मैंने यूज किए थे। देन अपने कप्तान भाई आइसेक की जो पीडीएफ आती है, आइसेक या ओनली आइस किसी की भी ले लो, एक दोनों के सेम आंसर है, कॉपी पेस्ट। तो इन दोनों से मैंने मिक्स एंड मैच करके कर लिए थे। एक और आई थी भाई किताब उनकी, एम के यादव सर की, जिसमें उन्होंने बोला था कि रैंकर्स के हैंड रिटन आंसर्स हैं, रैंकर्स हैंड रिटन आंसर्स हैं। ये मत बढ़ना। द ओनली रीजन बीइंग, जो क्वेश्चंस है ना उनको ढंग से अंडरस्टैंड ही नहीं किया रैंकर्स ने काफी। तो आई वोंट सजेस्ट एम के यादव सर की बुक। काफी आंसर अच्छे भी होंगे, पर जो जो मैंने पढ़े, क्योंकि ना भाई मेरा होता है कि पहले 2-3 जो मैं रीड मारूं, उसमें ही पहले 2-3 पेज में जो रीड रीड मारूं मैं बीच बीच में से, अगर उसमें अच्छा निकल गया तो फिर मैं वो किताब पढ़ता हूँ, वरना छोड़ देता हूँ। तो पहले 2-3 पेज में ही मजा सा नहीं आया मुझे। गलत गलत आंसर भी थे, वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाया कि क्वेश्चन में पूछा गया है, तो मैंने स्किप कर दी वो किताब। मुझे सर काफी मैकेनिकल होता है, ट्रू भाई, वेरी ट्रू। व्हाट वुड यू रिकमेंड मुझे सर और पीयू सर टू अ कंप्लीट बिगनर? भाई बिगनर्स के लिए जनरली बोलते हैं कि अपने ये पीयू सर कर लो। मुझे सर बोलते हैं अगर आपको थोड़ा सा बेसिक्स आपके क्लियर हैं तो मुझे सर आपको वैल्यू एडिशन बहुत ज्यादा करवा देंगे। पर बेसिक्स के लिए पीयू सर बोलते हैं, एज ऐसा रिव्यू है। मैंने मुझे सर से पढ़ा खुद। पर बोलते हैं अतुल गर्ग सर का मुझे यार आइडिया नहीं है। मैंने उनके बस नोट्स देखे हैं, वो भी प्रेप आईएएस के, जब वो 2-3 साल पुराने नोट्स हैं, वो शायद वो ब्लू कलर के नोट्स हैं। तो मैंने देखी नहीं उनकी, ना उनकी मैंने क्लासेस देखी, ना उनके कभी नोट्स पढ़े मैंने ढंग से ऐसे। ठीक है, अब ये 3 सोर्स तो हो गए हमारे, मुझे किसी के भी नोट्स, बेस सोर्स किसी भी मुझे सर के या अपने पीयू सर के। देन अपने मुदिता अग्रवाल जी के अपने नोट्स, और अपना ये आरबीआई रैंकर वाली, जो कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट वाली की स्टाइल मैनेजमेंट का सीन है। ठीक है, अब हाउ टू स्टडी देम।
इसमें सबको इशू आता है कि भाई पढ़ना कैसे है। तुमने रीड मारा भाई, मान लो टॉपिक है एम्पथी, तुम्हें बिल्कुल नहीं पता भाई क्या होता है, तुमने एम्पथी का मीनिंग देखा, ठीक है भाई ये होता है, ये कुछ एम्पथी होता है, तुमने अंडरस्टैंड कर लिया कॉन्सेप्ट और तुम्हारे दिमाग में आ गया कॉन्सेप्ट। अब तुमने एक एग्जैक्ट डेफिनेशन पढ़ी थी कि पुटिंग योरसेल्फ इन समबडी एल्सेस शूज, भूल जाओ डेफिनेशन, कोई दिक्कत नहीं है। ये तुमने डेफिनेशन याद करनी है बस अपने मॉक टेस्ट से पहले या अपने पेपर से पहले, उससे पहले तुम भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो रट्टाफाई तुमने तब करना, पर अभी तुम्हारे दिमाग में एम्पथी का मतलब पता है, तुम्हारे दिमाग में कि अपने आप को किसी दूसरे के जूते में डालना, तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है। अब तुम भाई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, सोशल मीडिया पढ़ रहे हो, टेलीग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, यूट्यूब चला रहे हो, तुम कुछ भी कर रहे हो भाई, तुम एग्जाम्पल्स देखो ना इसमें। मतलब एम्पथी का एग्जाम्पल तुमने भाई कहीं, तुम्हें कुछ भी दिखे, तुम्हें दिमाग दिमाग में आ जाना चाहिए कि भाई हाँ ये एम्पथी में हमने थोड़ा सा पढ़ा था, या ये हमने, या ये जो अपना टेबल होता है ये वाला, किसका था ये, पांच वाला, मास्लो का, ये मास्लो की थ्योरी के सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स में आ जाएगा। अगर किसी को याद है, अगर किसी ने 2023 के का पेपर देखा है, पीवाईक्यू, उसमें एक केस स्टडी थी कि एक कोई सीनियर, आप किसी बैंक या किसी ऑफिस में हो, आपकी आपकी पोजीशन काफी अच्छी है, और एक सीनियर है जो जो रिटायर होने वाले हैं, और वो अपनी एक जूनियर को वो काफी तंग कर रहे हैं। तो इसमें क्या आएगा, इसमें होएगा कि इनकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स की पूरी नहीं हो रही। ऐसा ऐसा वो डालेंगे तो भाई मजा आ जाएगा कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स पूरी नहीं हो रही उनकी, वरना बाकी तो सभी डाल रहे हैं। तो आप जब ऐसा करोगे आपको रिवाइज भी होगा आपका टॉपिक, आपकी डेफिनेशन भी दिमाग में पूरी बनती जाएगी, फिर चाहे आप एग्जैक्ट डेफिनेशन भूल जाओ, पर कॉन्सेप्ट दिमाग में याद रहेगा, तो उससे उसको आप अपने वर्ड्स में लिख दोगे, और आपके एग्जाम्पल्स भी इंप्रूव हो रहे हैं। एग्जाम्पल्स ऐसे आ रहे हैं जो बाकी कोई सोच नहीं रहा या बाकी कोई लिख नहीं रहा। मैं ऑनेस्टली बताता हूँ भाई, एग्जाम्पल्स ना, एग्जाम्पल्स जो करेंगे ना सब, इनके इनके एग्जाम्पल यूज करेंगे, महक जैन जी के, 2020 या 21 की रैंक करेंगे शायद। डायग्राम्स एग्जाम्पल सब इनके यूज कर रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों, किसी और रैंकर ने बनाए नहीं है, और अगर किसी और रैंकर ने बनाए हुए हैं तो यही है सेम। तो यहाँ तो कुछ ट्राई कर लो, क्रिएटिविटी बनाने का, क्रिएटिविटी कर लो कि कुछ न्यू डायग्राम बना लो। यहाँ तो तुम एग्जांपल्स बहुत तगड़े लिखो कि तुम डायग्राम बनाने की नीड ही ना पड़े। जैसे डायग्राम वो मैं बोल रहा हूँ, ये ट्रायंगल वाला जो होता है, ये नहीं है इनके नोट्स में। यहाँ जो जौहरी विंडो है, ये नहीं है इनके नोट्स में। यहाँ एक बीएसी करके डायग्राम होता है जो इंटरपर्सनल स्किल्स में होता है शायद, जो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज या इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में होता है, बीएसी करके होता है कुछ। ये नहीं है महक जैन जी के नोट्स में। तो ट्राई कर लो, वरना ये तो है ही नोट्स, पर थोड़े बहुत एक्स्ट्रा नोट्स, एक्स्ट्रा डायग्राम अगर हो सके तो बना लो। और अगर कोई डायग्राम बनाया तो उसे यूज जरूर करना, चाहे कहीं भी डालो, फिट जरूर करके आना है। जब फिर अपनी भाई दो तीन रीडिंग्स हो जाएंगी, उसके बाद एक ना कीवर्ड्स की लिस्ट लिस्ट बनानी है हमने, जिसमें सिर्फ कीवर्ड्स होंगे। ये मैंने बनाई थी अपने लिए, टेलीग्राम चैनल पर डाली हुई है, अगर मतलब यहाँ से स्क्रीनशॉट मत मेरे लिए लग जाना। जैसे कि है ना भाई, ये एथिक्स सिलेबस है अपना यूपीएससी का, तो कीवर्ड्स तो डायरेक्ट तो यही है, जैसे एसेंस हो गया, लेसन्स फ्रॉम द लाइव्स हो गया, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, एप्टीट्यूड, मतलब अराउंड 40-50 कीवर्ड्स तो यही हैं सिलेबस के, डायरेक्ट डायरेक्ट वर्ड्स। तो सिलेबस रट लो। मुझे सर की किसने क्लास लिया तो मुझे सर सबसे पहले यही बोलते हैं कि कीवर्ड्स रट लो, ठीक है, सिलेबस रट के आना। मुझे सर को भाई सिलेबस एग्जैक्ट याद है कि नंबर 2 में अपना एटीट्यूड है, नंबर 3 में एप्टीट्यूड है, तो रट लो। उसके बाद थोड़े और कीवर्ड्स भी, जैसे सेंस ऑफ बिलोंगिंग विद पब्लिक है, या करेक्टर बिल्डिंग है, जैसे ये कॉग्निटिव डिसोनेंस और मॉरल टर्पिट्यूड है। इसका मतलब एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ मेरे दादाजी को इसका मतलब नहीं पता होगा, या मेरे नाना जी को इसका इसका मतलब नहीं पता होगा, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा ये। सिमिलरली ये होता है भाई, प्रैग्मेटिक डिटेंटिव, मुझे बिल्कुल याद नहीं मैंने क्यों लिखा था, पर उस टाइम बहुत चल रहा था ये वर्ड, इसका थोड़ा सा मतलब एक्सप्लेन करना पड़ेगा। या इनोवेशन, विजनरी, कर्मा, ट्रस्टीशिप, लोकहित, ठीक है, रिजिलियंस, डाइवर्सिटी, अपना, यार अपने उसके अपना अपना प्रियम्बल अगर याद है, प्रियम्बल में इतने सारे कीवर्ड्स हैं, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस ऑफ, ये सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस, लिबर्टी ऑफ थॉट, बिलीफ, फेथ, एक्सप्रेशन, वर्शिप, ठीक है, इक्वालिटी तो सिंपल है, फ्रैटर्निटी एंड, क्या था, एंड फ्रैटर्निटी, यूनिटी,
इतने सारे कीवर्ड्स तो भाई प्रियम्बल में, अपने तो प्रियम्बल रटो सबसे पहले तो, देन ये वर्ड्स तो हैं ही अपने। वरना क्या होगा भाई, हर एक आंसर में हम यही लिखेंगे अपना, एथिक्स, एम्पथी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, सेम। क्योंकि 2022-23 में ये हो गया था ट्रेंड स्टार्ट, इवन इन 24 सारे आंसर सेम ही लग रहे हैं भाई, सारे आंसर A to Z सेम आंसर लग रहे हैं। तो आंसर हमने सेम ही लिखना है, बस थोड़े से अपने सिनोनिम्स यूज करने हैं, हमने क्या थोड़े से अलग कीवर्ड्स यूज करने हैं। कीवर्ड जब हो गए हमारे, उसके बाद इनको रटना भी है। रटना कैसे, ट्रिक्स बनाओ। जैसे एक होता है होलाइस iOS करके, मैंने ट्रिक बनाई थी। या लोग कुछ और बनाते हैं, इससे ऑनेस्टी होता है, ओपननेस, ये वो है, सेवन समथिंग कुछ बोलते हैं इनको। अकाउंटेबिलिटी, लिबर्टी होगा, इंटेग्रिटी, बिल्कुल नहीं याद मुझे क्या होता है, पर होता है कुछ इनमें। ये है ना इंटीग्रिटी, ये सब होते हैं। तो इन सब के भाई कीवर्ड्स की ट्रिक्स बनाओ। नोलन कमेटी, हाँ राइट, नोलन कमेटी की रिपोर्ट है। हाँ भाई साइकोलॉजी से उठाओ, बट ऐसे कीवर्ड्स उठाना कि जो जो एग्जामिनर को भी समझ आए। अब ये नहीं भाई तुम ऐसे ये वाला जैसे मैं दिखा रहा हूँ, प्रैग्मेटिक रिटेंटिव वर्ड है, भाई ये वर्ड बहुत अच्छा होगा उस टाइम, दिमाग में आ रहा होगा कि हाँ क्या कीवर्ड लिखा है। पर भाई एग्जामिनर को समझ ही ना आए तो समझ तो क्या मजा आएगा भाई। रिकॉर्ड हो रहा है भाई, पर रिकॉर्डिंग बंद होगी तो मैं कुछ नहीं गारंटी दे सकता उसकी। देन अपना ये है भाई, हर एक धर्म से हमने एग्जाम्पल उठाने हैं, हर एक धर्म से। हमें नहीं पता हमारा जो हमारा चेक कर रहा है कॉपी, वो बंदा मुस्लिम है, सिख है, जैन है, बुद्धिस्ट है, हिंदू है, जो भी है, ठीक है। तो हमें कीवर्ड्स हर जगह से उठाने। इस्लाम में ये होता है, सुल एक कुल होता है, या इंसान एक कामिल होता है, परफेक्ट ह्यूमन। तो ये मैंने बहुत जगह डाला था कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटर को इंसान एक कामिल बनना चाहिए। एक दो जगह डाला था मतलब। यहाँ कोई भी हो आ जाए, डैश इज द फर्स्ट वर्च्यू, कंपैशन इज द फर्स्ट वर्च्यू, डैश मतलब एम्पथी इज द फर्स्ट वर्च्यू, कुछ भी डाल दो भाई, इज द फर्स्ट वर्च्यू। अशोक का होता है धर्मा, धम्मा, या अशोक के भाई कुछ और भी कर लो। सिख होता है एक ओंकार, ये जो सारे होते हैं। 2023 में सरप्राइजिंगली इस पर पूरा क्वेश्चन ही आ गया था, तो मुझे बड़ी हेल्प मिली थी। वंद छको, ठीक है। सीबीएसई का पेपर भी अगर किसी ने दिया है इस बार, टीयर 2 का, तो उसमें भी ये डायरेक्ट क्वेश्चन था सिखिज्म का। तो ये सब होते हैं भाई, लंगर वंगर जो भी होते हैं अपने, ठीक है। नेक्स्ट है भाई बुद्धिस्ट का इविल स्कैम, जो वो होता है निमोनिक होता है, ठीक है। जैन का होता है नो हार्म टू एनीवन, या केएफसी वाला जो होता है, नॉलेज फेथ कंडक्ट। तो ये भाई सारे डालने पड़ेंगे। आपने अगर वो कोई भी किताब पढ़ी है वो अपनी एंशंट और मिडिवल के लिए, उसमें ये होगा यार सारा। या जैसे जैनिज्म का होता है अनेकांतावाद, अनेकांतावाद डाल दो। ऐसे ऐसे वर्ड्स लिखने पड़ेंगे। ये भी था बट डिसबिलीव इन पेनिसिलिन, मुझे नहीं पता किसमें था ये, माया का जाल, ठीक है। देन अपने जो इंडियन कीवर्ड्स होते हैं, जो अपनी इंडियन फिलोसफी से आ रहे हैं, कि वसुदेव कुटुंबकम, आत्मानी प्रतिकूलानी परेशान ना समाज रेत, ये मुझे सर हर लेक्चर में यूज करेंगे ये वाला वर्ड, इसलिए डट जाता है। परोपकार पुण्य पापाय पर पीडनम, ये तो चाहे ना भी डालो यार, नो देख लो तुम्हारी मर्जी है। मुझे अभी बिल्कुल याद नहीं आ रहा, उस टाइम मैंने रटे हुए थे सारे ये, ठीक है। देन हेल्पिंग प्लस सर्विंग अदर्स इज इक्वल टू पुण्य, ऐसे ऐसे डायग्राम बना दो, चाहे ये प्लस इक्वेशन बना दी मैंने, ठीक है। और निष्काम कर्मा हो गया, लोक संग्रह हो गया, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, उपनिषद में देख। ये आरंभ, आरंभ कहाँ से ये दिमाग में आया था मेरे। आरंभ इनिशिएटिव हुआ था इनका, लबासना वालों का एक, शायद 99th या 100th असेंबली, जो 100th इनका एफसी हुआ था, उसका था आरंभ कीवर्ड। उधर से मैंने ये 3 उठा लिए थे। कमिटमेंट, करेक्टर, कंडक्ट, शीलम परम भूषणम, अपना लवासना का मोटो। ला लो इसको यार, मतलब ये तो तुमने रोज पढ़ना है अगर अगर लवासना में जैसे जाओगे। जैसे एक ये था डायलॉग, ये मूवी थी भाई अमित लोढ़ा सर की, नेटफ्लिक्स पर आई थी वो डॉक्यूमेंट्री, नाम भूल रहा हूँ मैं, बिहार डायरीज गैंग्स गैंग्स ऐसे समथिंग थी। तो वो बंदा बोलता है कि सर अगर अपनापन और प्यार चाहिए आपको बिहार के लोगों से तो मैं नहीं बोलो, हम बोलो। ये मैं डाल के आया था भाई। तो मैं तो सब कुछ डालता हूँ ये सब, हाँ, खाकी द बिहार चैप्टर, राइट। तो मूवी देख रहे हो भाई, कुछ भी डाल रहे हो वहां से कोई ना कोई ऐसी लाइन तुम्हें बहुत अच्छी दिख जाएगी, तुम्हें लगे लगेगा कि हाँ मजा आ गया भाई पढ़ने में, डाल दो इसको। ठीक है, कीवर्ड्स कहाँ से आएंगे मैं और बता देता हूँ। कीवर्ड्स आंसर से तो आएंगे तुम्हारे, जो तुम मॉक्स लगाओगे। अगर फोरम के मॉक्स लगा रहे हो,
नहीं भी लगा रहे तो फोरम के मॉक्स के सोल्यूशन पढ़ लेना। फोरम के मॉक से बहुत अच्छे कीवर्ड्स मिलते हैं, ऐसे 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 डिब्बे भी बनाते हैं वो कीवर्ड्स में अपने। ठीक है। देन भाई मूवीज हो गई, और बुक्स बुक्स तो है ही, पता ही है हमें। ऐसे रैंडम कोई टाइल वगैरह यूज कैसे हैं आपने, बिहार वाला कैसे यूज किया? भाई मुझे नहीं याद मैंने कैसे यूज यूज किया था, शायद केस स्टडी में किया था, कहीं क्या किया था भाई मैंने, जरूरी मुझे ये याद है। रैंडम कोट्स नहीं भाई, मतलब तो रियल लाइफ है ना भाई, लिख दो अमित लोढ़ा सर ने यूज किया था, अपनी बुक में लिखा है, लिख दो। क्या बोलना था मैंने, भूल गया। ठीक है चलो, ये हो गया, आरंभ हो गया। हाँ, जैसे अपने जैसे इंटरनेशनल डेज होते हैं ये, इंटरनेशनल डेज ऑफ लिविंग इन पीस है मान लो, लिविंग इन पीस है मान लो। अभी आया था ये 16 मई को। तो ये बात डायरेक्ट डाल सकते हो कि हमें साथ में रहना चाहिए, इसलिए जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड गवर्नमेंट इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग इन पीस भी मनाती है, ताकि इसकी हम इंफॉर्मेशन आगे पहुंचा पाए। मतलब इंग्लिश में लिख देना, इसको तुम जैसे लिख दो, और डालो ऐसे ऐसे कीवर्ड्स भी। और मान लो अपना जैसे वो होता है, वेसक डे होता है, या अपना मई 1 को आता है, बुद्ध पूर्णिमा भी बोलते हैं जिसको। तो ये डालो कि बुद्धा जी के थॉट्स को हम स्प्रेड करने के लिए वेसक डे मना रहे हैं। या लास्ट ईयर अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अपना वो एक इवेंट किया था अपना बुद्धिज्म वाला, उनकी वैल्यूज को स्प्रेड करने के लिए। डालो भाई उसको कीवर्ड में। और ये कीवर्ड्स भाई ऐसे प्रैक्टिस से आएंगे, कि डायरेक्ट नहीं आएंगे, मुझे तो ऐसे अभी दिमाग में मेरे तो जो जो आता रहता है मैं वो बोलता रहता हूँ। अपने पेपर में भी मेरा ऐसा ही था। देन जो केस स्टडी की जो प्रैक्टिस है ना, अपनी केस स्टडी अपना गुंजिता अग्रवाल जी के नोट से हमने देख लिया फॉर्मेट वगैरह। अगर तुम खोलोगे ना, बहुत प्यारे नोट्स हैं, मैंने प्रिंट करवा के रखे थे ये नोट्स इनके, क्योंकि बहुत प्यारे हैं और सब कुछ लिखा है A to Z, उसमें से बस कंटेंट छानना है बस हमें। फिर उसके बाद अगर तुमने प्रैक्टिस करनी है केस स्टडी की, चांद कुबा सर की प्लेलिस्ट थी, 2022-23 की होगी। ये हर रोज एक या दो केस स्टडी करवाते थे, तो मैं तो बिंज वॉच करता था इनको, कि मतलब भाई पढ़ने का मन नहीं हो रहा, तो प्लेलिस्ट खोल लो, या भाई वॉक पर गया हूँ प्लेलिस्ट खोल लो। या के एम पाथी सर का है, पर इसके लिए बैठना पड़ेगा तुम्हें ढंग से। दिस कांट बी डन कि भाई तुम वॉक कर रहे हो, तुम बाहर हो और तुम देख रहे हो। ये ढंग से ये पढ़ाई करनी पड़ेगी इनके लिए। ऑल्सो एक और चीज बता देता हूँ, के एम पाथी सर की वीडियोस का वाईटी चैनल बहुत अच्छा है, पर इनके जो रिव्यूज हैं कोर्स के, वो बेकार है। तो वाईटी चैनल यूज करो सर का, और कोर्स चाहे स्किप कर दो। देन यार, जो भी तुम पढ़ रहे हो ना, उसको ट्राई करना अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करने के लिए इन इन 2-3 महीनों में। तुम कुछ भी पढ़ रहे हो, कंपैशन पढ़ रहे हो भाई, अप्लाई करो। क्या पता तुम्हें कंपैशन के लिए एग्जाम्पल मिल जाए, क्या पता क्वेश्चन आ जाए जैसे 2013 या 14 में आया था कि आप अपनी लाइफ में एथिकल वैल्यूज कैसे फॉलो करते हो। उसमें डालना कंपैशन, मैंने ये किया था, या मैंने भाई अकाउंटेबिलिटी मैंने ऐसे ऐसे किया था। तो अपनी लाइफ में भाई फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। देन यार, अपना क्या है, आंसर राइटिंग, विकास में अपना कैमरा बंद कर देना यार। नेक्स्ट है भाई, आंसर राइटिंग पर आते हैं। अ, इसका माइक ऑन है? नहीं। आंसर राइटिंग पर आते हैं यार, डायरेक्टली जंप मत करना आंसर राइटिंग बिगनिंग में। तुमने एटीट्यूड पढ़ा और तुम बोल रहे हो कि भाई कि भाई मैं आंसर राइटिंग करूंगी, अब नहीं हो ही नहीं पाएगी। विकास में म्यूट हो जाओ यार, मैं म्यूट कर रहा हूँ आपको। मैं Q&A बाद में ले लूंगा, तब तक आप अपने डाउट इसमें लिख लेना मैसेजेस में। ठीक है। तो भाई तुमने एटीट्यूड या एप्टीट्यूड पढ़ा और तुम बोल रहे हो कि भाई मैं आंसर लिखूंगा, भाई हो ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि एक तो सिंपल डायरेक्ट आते ही नहीं है एटीट्यूड पर, और एटीट्यूड पर क्वेश्चन। और अगर आ भी गया, भाई एटीट्यूड की है, तुम बस ये कीवर्ड से थोड़ी लिख दोगे अब अपना पूरा आंसर। अब तुम एटीट्यूड में तुम EI नहीं नहीं डालोगे क्या, किसी मॉडल थिंकर थिंकर का नाम नहीं डालोगे डालोगे क्या, प्रॉपर्टी का कीवर्ड नहीं डालोगे क्या? तो नहीं हो पाएगा। मैं पहले क्लियरली बोल रहा हूँ, तो इसका स्ट्रेस मत लेना कि आंसर नहीं लिखे जा रहे। पीपल सजेस्ट कि पहले GS 1 2 3 पढ़ लो, उसके बाद उसके बाद एथिक्स पढ़ना। आई सजेस्ट इसका एकदम उल्टा, GS 4 पढ़ लो, उसके बाद अपना बाकी सब कुछ साथ में पढ़ते रहना। GS 4 भी जो जो तुमने पढ़ना है वैसे ही पढ़ना है, जैसे बताया मैंने, कि एम्पथी पढ़ा,
डेफिनेशन वेगली याद है कि कुछ कुछ ऐसा होता है, उसके कीवर्ड, उसके सॉरी एग्जांपल्स न्यूज में ढूंढते रहो। तुम पॉलिटी पढ़ोगे, वहां भी तुम्हारे दिमाग में आएगा कि हाँ ये कीवर्ड मैं प्रियम्बल वाला कीवर्ड मैं एथिक्स में डाल सकता हूँ। तुम हिस्ट्री पढ़ोगे, वो भी तुम्हारे दिमाग में आएगा, भाई क्या पता ज्योग्राफी का भी आ जाए कुछ तुम्हारे दिमाग में, कि भाई ये मौसम करके कुछ इंडिया ने इनिशिएटिव लिया है, और ये भी मैं कैसे डालूंगा अपने आंसर में। तो एथिक्स खत्म कर लेना। और एथिक्स की सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है, साथ में मत करो कंप्लीट, हर रोज एक टॉपिक उठाओ, या हाँ एक 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 टॉपिक मैक्सिमम, या आधा टॉपिक उठाओ, उसको खत्म करो, अंडरस्टैंड अच्छे से कर लो। चाहे चैट जीपीटी यूज करो, चाहे यूट्यूब वीडियो यूज करो, चाहे कुछ भी यूज करो, बट अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो। उसकी डेफिनेशन भूल जाओ, बस उसको दिमाग में रखो कॉन्सेप्ट कि ये मैंने पढ़ा था कुछ। ठीक है। आंसर राइटिंग के लिए भाई मुझे सर की कीवर्ड स्ट्रेटजी बेस्ट है, बेस्ट। ठीक है, 3 यूट्यूब वीडियोस हैं। मैं देखो, मैंने तो सारथी आईएएस, जो एट सारथी होता था, उन्होंने मुझे सर को बुलाया था 3 क्लासेस लेने के लिए, आंसर राइटिंग की 3 क्लासेस। बहुत अच्छी क्लास थी, पर वो अभी मिलेंगी नहीं ऐसे। तो सर के यूट्यूब पर है, 3 यूट्यूब वीडियोस हैं। एक तो शायद दिल्ली नॉलेज ट्रैक पर है, बहुत अच्छी वीडियो। उसके बाद सर ने अपने चैनल पर भी सर लेते रहते हैं, तो ये देख लेना, सर का चैनल फॉलो कर लेना। यार राइट स्टार्ट मैंने फॉलो नहीं किया, तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। और राइट स्टार्ट में तो वैसे पीवाईक्यूज भी हो जाएंगे, तो अच्छा ही होगा। पर मैंने खुद नहीं किया ना, मेरे किसी नोन ने किया, तो मैं कमेंट नहीं कर रहा उस पर। ठीक है। देन जो हर एक आंसर होगा ना थ्योरी का, हमने उसमें 6-7 पॉइंट्स डालने हैं मिनिमम। एक अयान जैन जी की स्ट्रैटेजी थी कि वो 15 15 पॉइंट या 20 पॉइंट डालते थे। दिस स्ट्रैटेजी हैज वर्कड फॉर हिम, बट दिस स्ट्रैटेजी हैज नॉट वर्कड फॉर 99% ऑफ द पीपल, मेरे जो मेरे आसपास के हैं। तो मैं नहीं कर सकता सजेस्ट अयान जैन जी वाली स्ट्रैटेजी आपको। धूल का नहीं देखा मैंने, सॉरी भाई। तो भाई मेरी जो, मतलब वो ऐसी स्ट्रैटेजी है कि यहाँ तो भाई 130 135 आ रहे हैं, कि यहाँ फिर आप सीधा जा रहे हो 90s में। तो मैं नहीं कर रहा सजेस्ट यार। तो मैं, ये अपनी बेस्ट स्ट्रैटेजी है, एवरेज नंबर आएंगे 120 125 तक आ जाएंगे इससे आपके, अगर आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो गया और बाकी सब हो गया। ठीक है, तो 6 से 7 पॉइंट विद एग्जांपल्स। एग्जांपल्स भी दो टाइप के होते हैं। आपको एक्सप्लेन करना है व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, और नहीं करना जब जब रिक्वायर्ड नहीं है। मान लो गांधी जी का आप डाल रहे हो कि चंपा ने अहमदाबाद और खेड़ा सत्याग्रह किया था, तो आपको एग्जाम्पल में एक्सप्लेन करने की नीड नहीं, क्योंकि एग्जामिनर को पता होगा बेसिक। पर जैसे मैंने डाला था एग्जाम्पल आकांक्षा एंटरप्राइजेस का, मेरे घर के पास था भाई, ये खुला सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट आकांक्षा एंटरप्राइजेस का। अब मैं सिंपल ये लिख दूं भाई, एग्जामिनर को क्या पता कि क्या है। मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि 10 साल से कुछ काम ही नहीं हुआ था इस फील्ड पर, और फिर एक कंपनी है आकांक्षा एंटरप्राइज नाम की, और उसने 3 महीने में सारा काम खत्म कर दिया। ये होता है विलिंगनेस टू वर्क, विलिंगनेस टू वर्क। ये एग्जांपल डाला था मैंने आकांक्षा एंटरप्राइज, और भाई किसी और ने तो नहीं डाला होगा मेरे से हिसाब से ये, अनटिल अनलेस वो कोई चंडीगढ़ से हो बंदा। तो यस, ये करना। भाई कॉन्कर मीन्स मैंने फॉलो नहीं किया है, मैंने सत्यम भाई की 2-3 वीडियोस देखी थी जब वो 2023 में लेते थे हमारे लिए, और वो वीडियोस अच्छी थी। अ, वही उन्होंने सिखाया है कि भाई क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, तभी तुम्हारे मार्क्स आएंगे। मुझे ये पता है, उसके अलावा मैंने कॉन्कर मीन्स छुआ नहीं है भाई, ना मेरे आसपास किसने छुआ है, ना मेरे पास रिव्यूज आए हैं। देन कोड्स के लिए देखो, मुझे नहीं पता था आज तक, कि आज ही मुझे सुबह संस्कार ने स्ट्रैटेजी बताई है, जिसके 119 नंबर थे पिछली बार। तो उसने ये बताया कि एक ऋतिका राठ जी हैं, रैंकर हैं पिछले कुछ साल की। उनकी स्ट्रैटेजी है ये कोड्स के लिए, एक इंट्रो, उसका एथिकल जस्टिफिकेशन या एंटी व्यू, देन उसमें चैलेंजेस और ऑल्टरनेटिव्स, पॉलिसी इंटरवेंशन और कंक्लूजन। तो इससे इन्होंने जनरेट करने इजी रह रहे थे पॉइंट्स। एग्जाम्पल कैसे हैं, ये मैं कॉपी भी डाल दूंगा। जैसे ये है भाई, मान लो कोट है, एवरीथिंग थिंग्स ऑफ चेंजिंग द वर्ल्ड, बट नो वन थिंग्स ऑफ चेंजिंग देमसेल्व्स। लियो टॉल्स्टॉय का है। इन्होंने पहले भाई एक ये अपना एक्सप्लेन किया थोड़ा सा, सिग्निफिकेंस बताई इसकी, इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिए, 1 2 3 4, चैलेंजेस बताए 2,
और कंक्लूजन दे दिया सिंपल, और कंक्लूजन में ये किसी आईएएस का एग्जांपल दे दिया इन्होंने। ऐसे ही लिखना इजी रहेगा। ऑल्सो आई आई डोंट सजेस्ट दिस महात्मा गांधी नहीं लिखना, महात्मा गांधी जी लिखना है। रिस्पेक्ट करनी है। आप इंडियन गवर्नमेंट में जा रहे हो, इंडियन सरकारी ऑफिस में जाना है आपको, अपने सीनियर के नाम के आगे जी लगाना पड़ेगा, और हो सके तो अपने जूनियर के नाम के आगे भी जी लगाना। ठीक है। आचार्य विनोबा भावे जी। लाल बहादुर शास्त्री जी। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। ये तो ऐसा लग रहा है कि भाई तुम्हारी कोई दोस्त है भाई, दुर्गा शक्ति नागपाल। दुर्गा शक्ति नागपाल जी। ठीक है। सिमिलरली इन्होंने सेम चीज यहाँ भी करी हुई है, कि अपना पहले एक्सप्लेन किया कोड को थोड़ा सा, कि इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस बता दी, सिग्निफिकेंस यहाँ पे बता दी, ये सारे कीवर्ड्स हैं आप आपके। मॉरल म्यूटनेस, बाय स्टैंडर्ड ऑफ अफेक्ट, एब्सेंस ऑफ वैल्यूज। इसका कंटेक्चुअलाइज कर दिया, यहाँ वैल्यू एंड एक्शन सेम की सिनोनिम्स आपके। और एरिस्टोटल, गांधी जी, मलाला यूसुफजई जी लगा दो इधर भी आगे। दुर्गा शक्ति नागपाल जी ने ये क्या एग्जाम्पल चैलेंजेस हैं थोड़े से। कैन हैव ग्रे कॉन्सिक्वेंसेज, ये मतलब अगर आप पढ़ोगे ना तो ये आपके दिमाग में आ जाएगा कि आईएस को मार दिया गया था। किलिंग ऑफ दुबे लिखा हुआ है। दुबे कौन है भाई? दुबे तो वो भी था अपना यूपी का एक। सर विनोबा भावे नहीं है, सर विनोबा भावे नहीं लिखना, विनोबा भावे जी लिखना है। और रिक्वेस्ट एक्सट्रीम करेज, ठीक है, ये हो गया, और लास्ट में कंक्लूजन है। भाई ऑनेबल ऐसे लिखते हैं। ऑनरेबल, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, या ऑनरेबल रक्षा मंत्री ऑफ इंडिया। रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अब हम डिफेंस मिनिस्टर नहीं नहीं लिखते, हम रक्षा मंत्री लिखते हैं अब। डाल देना रक्षा मंत्री। केरला लिख रहे हो तो केरला मत लिखना, केरलम लिखना। नाम चेंज हो गया है। ठीक है। गुरुग्राम लिखना है, गुड़गांव, गुड़गावा नहीं लिखना, गुड़गांव नहीं लिखना। सर विनोबा भावे, भाई अंग्रेज थोड़ी हम कि भाई सर विनोबा भावे लिख रहे हैं। तो सर विनोबा भावे मत लिखना। विनोबा भावे जी जी लगा देना सारे नाम के आगे। तुम कोई भी नाम लिख रहे हो, सचिन तेंदुलकर जी लगा दो भाई। ठीक है। केस स्टडी का मैंने बता दिया ऊपर आपको, कैसे कैसे करना है। अब यार ये मैं ना कुछ एक्स्ट्रा टिप्स देता हूँ। ये ना एसए में यूज करते हैं जनरली, कि भाई मान लो एसए में 4 टॉपिक्स हैं, आप चौथे पर लिख रहे हो, तो ये 3 स्टेटमेंट्स भी डाल दो इस एसए में। सिमिलरली हमें हमने यहाँ भी करना है। आप भाई आंसर 5 लिख रहे हो, क्वेश्चन 1 की स्टेटमेंट डाल दो इसमें, कुछ ना कुछ अच्छा कोट मिल जाएगा आपको। मान लो ये कोट आया आया भाई, ये डाल दो भाई कोट, एवरीवन थिंक्स ऑफ चेंजिंग द वर्ल्ड बट नो वन थिंक्स ऑफ चेंजिंग देमसेल्व्स। ये डाल दो उसमें अपना। केस स्टडी में भी आएगा, ये तो केस स्टडी में भी डल जाएगा इजीली। टू सी वॉट इज राइट एंड नॉट टू डू इज अ लैक ऑफ करेज, यहाँ वो भी होती है एक लाइन, कि मेन नहीं कर रहे वर्क, अगर अगर देखते हैं तो क्या है वो, समथिंग इस लाइन पर होती है कुछ। तो ये कर सकते हो। यूज जी। महात्मा गांधी तुम्हारे किसी दोस्त का नाम नहीं है। महात्मा गांधी जी। वेरी इंपॉर्टेंट भाई, मैं पहली बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड जी। क्या पता तुम्हारे 110 मार्क्स आ रहे हैं और तुम्हें 112 मिल जाए जी, सिर्फ जी लिखने के चक्कर में। गांधी जी लिख दो, हाँ भाई बढ़िया, गांधी जी तो लिखते हैं लोग गांधी जी, बट जी लगाना है भाई, ये मेरा ये है मतलब। ठीक है। या ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ये मत लिख देना मोदी जी सिंपल। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, मोदी जी भी मत लिखना है, तो लिखना ही मत। ठीक है। देन एक्स्ट्रा स्ट्रेस ऑन कीवर्ड्स। भाई मान लो कीवर्ड्स है, जैसे हमने वो पढ़ा ऊपर शीलम पूछनम, कोई लिख देगा शीलम पूछनम है, हम भाई स्ट्रेस देंगे इस पर, कि तभी भाई आप अब लास्ट में आपको घुसते राइट साइड पर दिखता है शीलम परम पूछनम लिखा हुआ। ये एग्जैक्ट ये जैसे आप भाषण में घुसोगे, आपको राइट साइड पर सबसे पहले यही दिखेगा। तो इस पर स्ट्रेस डालो। हिंदी इम्पोज यार वो आप पर डिपेंड करता है भाई, हमने ये नेगेटिव चीजें सोचनी नहीं है उस टाइम। तो ये मोटो में डाल दो भाई। ठीक है। हिंदी इम्पोजिशन भाई, हम उपनिषद से भाई डायरेक्ट लाइंस कोट कर रहे हैं यार। यहाँ जो अपना जो लंगर कंसेप्ट वगैरह कर रहे हैं, ये सारा यार हिंदी और सिख वर्ड्स ही हमारे भाई, पंजाबी वर्ड्स ही हैं। ठीक है। तो ये डाल देना एक जगह, तो कहीं ना कहीं डाल देना ये, कि लवास में घुसते हैं आपको राइट साइड में दिखता है ये अपना शीलम परम भूषण लिखा हुआ। जो हम एग्जांपल्स दे रहे हैं ना, एक तो वही होंगे, अब अपने जो हम महक जैन जी की किताब से हम उसके नोट से हम उठाएंगे। देन हम न्यूज़पेपर से ढूंढेंगे।
कई बार यार यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर रील्स आ जाते हैं, यहाँ पे यूट्यूब, हाँ यूट्यूब इंस्टाग्राम के यहाँ कहीं भी रील्स आ जाती हैं कि फर्स्ट सीसी हमारे हमारे कौन थे, सुकुमार सेन नाम था, सुकुमार सेन जी। तो उन्होंने ह्यूमंगस टास्क किया था ऑफ ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर द फर्स्ट इलेक्शंस ऑफ इंडिया। ये यार इसको भी डाल दो भाई किसी में, किसी के भी उसमें कीवर्ड के साथ। या हमारे फर्स्ट स्पीकर कौन थे जो अपना क्वेश्चन भी आया था 2024 के प्रीलिम्स में आया था, नाम भूल रहा हूँ मैं उनका। तो डालो भाई स्पीकर का नाम भी कहीं ना कहीं, कहीं तो डाल दो ना भाई ये, कि भाई पहली बार आए हैं, कुछ उनको खुद नहीं पता कि भाई करना क्या है, पर वो भाई कर रहे हैं। और एग्जाम्पल्स अगर तुम लिख रहे हो ना यार, ट्राई करना कि हर एक स्टेट से एक एग्जाम्पल हो, वरना तुम 4 बार तो अशोक खेमका जी का नाम लिखोगे। और मैं पहले ही बता रहा हूँ, अशोक खेमका जी की इमेज अच्छी नहीं है उनके सर्कल में। तो 2 से ज्यादा बार तो लिखना मत, हो सके तो बस एक एक ही बार लिखना। क्योंकि मैंने जिस भी सिविल सर्वेंट से बात करी है अशोक खेमका जी के बारे में, किसी ने भी अच्छी चीज नहीं बोली कभी। बोलते हैं ये बस फाइल्स लटकाते हैं, बाकी बाकी कुछ नहीं करते। ठीक है। तो हर एक स्टेट से एक बंदे का नाम ढूंढ लेना। जैसे एक है भाई ब्लॉकचेन के लिए मैं यूज करता था, ये ब्लॉकचेन में अपने, यार 2022 या 2021 या 2022 बैच के थे, मैं नाम भूल रहा हूँ बिल्कुल। गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में थे ये, गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में। इन्होंने कुछ ब्लॉकचेन में डाले थे अपने वो कास्ट सर्टिफिकेट या हाउस के सर्टिफिकेट कुछ था। तो मैं इनका नाम मैंने बहुत यूज किया था, क्योंकि मैंने टॉपर टॉक्स भी देखी है, इनके मैंने इवेंट्स भी अटेंड किए हैं। अ, अर्चित आईपीएस नहीं है उनका नाम, नहीं आईएएस है वो। बेटर इंडिया पे एग्जाम्पल्स यस हैं, पर आपका अगर 13,000 बच्चे मेंस लिख रहे हैं, 8,000 बच्चे वही सेम एग्जाम्पल लिखेंगे आपके बेटर इंडिया वाले। तो बेटर इंडिया भी लिखना है और अलग से भी ढूंढना है। ये स्क्रीन हैंग हो गई है, अच्छा, सही हो गया। और मान लो ये जैसे मैं बता रहा हूं कि अगर अगर टफ कीवर्ड्स हैं तो एक्सप्लेन कर लो, अगर आपके एग्जाम्पल से उनका मतलब समझ नहीं आ रहा, कॉग्निटिव डिसोनेंस है, मॉरल टर्पिट्यूड है। मैं मिला था अभी एक, मैं अभी एक हरियाणा सिविल सर्विस के एक एक बंदे साथ में मैं रनिंग पर गया था। तो मैंने उनसे यही क्वेश्चन पूछा पूछा था कि बस सर मान लो आप अगर आप हमारे एथिक्स से एग्जामिनर हो, और हाँ शुभम गुप्ता जी, राइट, एब्सोल्युटली राइट, कि आप हमारे एग्जामिनर हो और कॉग्निटिव डिसोनेंस मैंने आपको वर्ड दे दिया, आपको मतलब पता होगा इसका। तो उन्होंने बहुत बात उन्होंने वो बातें घुमाते गए, उनका डायरेक्टली बोलने का मन नहीं हुआ कि नहीं मुझे नहीं पता मतलब। तो बोलने लग गए कि एग्जाम्पल से जस्टिफाई कर देना, या मतलब लाइन से आपकी में समझ आ जाना चाहिए, आप यूज कैसे कर रहे हो वर्ड कीवर्ड को उसमें होना चाहिए। तो उनको मतलब नहीं पता था इसका। ठीक है। तो एक्सप्लेन करके आ जाना, अगर अगर एग्जाम्पल से मतलब समझ नहीं आ रहा। पेपर स्टार्ट कैसे करना है? भाई इट इज यूजली सेड कि भाई केस स्टडी से पेपर स्टार्ट करना है। बट मैं ये भी बता देता हूँ आपको, जब GS 3 का पेपर जब बहुत गंदा जाता है ना, और GS 4 के बीच में आपका 2 घंटे का ब्रेक होता है, जिसमें आप 2 डिसिप्लिन खा जाते हो, आपका दिमाग नहीं चलता, आप केस स्टडी सॉल्व कर ही नहीं सकते। मेरे साथ हुआ था ये मेरी स्टोरी है। मैंने 5 मिनट दिए केस स्टडी में, कुछ समझ ही नहीं आया मुझे केस स्टडी में करना क्या है। मैंने सोचा क्वेश्चन वन से मैं सीधा स्टार्ट कर दूं कि क्वेश्चन वन में क्या है, इसमें आपकी मसल मेमोरी बनी हुई है कि ऐसे ऐसे मैंने कीवर्ड्स डालने हैं और आंसर मेरा आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन वन से मैंने डायरेक्टली स्टार्ट किया था। और ये भी इंप्रेशन बन सकता है, मे बी, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। अगर आपने क्वेश्चन वन से क्वेश्चन 8 जितने भी होते हैं, 7 8 जितने भी होते हैं, आपने इनमें बहुत अच्छे से अपना एथिक्स को जस्टिफाई किया, तो केस स्टडी भी आपकी अगर उल्टी सीधी थोड़ी थोड़ी सी लिख दो, तो एग्जाम को समझ आ जाएगा कि आपका माइंडसेट सही है, कि मे बी आपने थोड़ा स्किप कर दिया या इशू हो गया थोड़ा आपको। तो आई सजेस्ट क्वेश्चन वन से ही जाना। पर अगर नहीं है तो पहले क्वेश्चन 1 2 3 कर लो, उसके बाद केस स्टडी कर लो, उसके बाद बाकी के कर लो जितने बचने हैं। तो ऐसे करने हैं। लास्ट है यार ये थोड़ा सा, जो भी नेगेटिव चैनल होते हैं ना, जो बस नेगेटिव चीजें बताते हैं, उनको देखना छोड़ देना। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा वरना मेरे पर भी रील बन जाएगी। पर नेगेटिव चैनल देखना छोड़ दें। जैसे मैं न्यूज लॉन्ड्री देखता था बहुत ज्यादा, न्यूज लॉन्ड्री देखता था मैं। इसमें क्या होता है,
इस इसमें बस गवर्नमेंट के नेगेटिव्स को बताते हैं, गवर्नमेंट के नहीं, एज ए न्यूज़ रिपोर्टर्स को। देखो, देखने में मज़ा तो बहुत आता है, पर जब आप एथिक्स के पेपर में जाओगे ना, आपके दिमाग में बस ये आएगा कि इंडिया बहुत घटिया कंट्री है और मुझे इंडिया छोड़ना है। तो ये चीज़ें तो करनी ही नहीं है। तो भाई पॉजिटिव चीज़ें जहाँ मिल जाएं देखो। मैं रणवीर अलाहाबादिया के पॉडकास्ट देखता था, जो मिनिस्टर्स के साथ करते थे, ठीक है, जो मिनिस्टर के साथ होते थे या जो हिस्टोरियंस के साथ होते थे। ऐसे ऐसे पॉडकास्ट है जिनसे भाई फील प्राउड होता था भाई, कि भाई मैं इंडियन हूँ, हाँ इंडिया के लिए अकेले कुछ करना है। और जब जब ऐसे एग्जाम्पल लिखोगे ना, तो एग्जामिनर के मन में भी भाई कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट तो पड़ेगा मेरे हिसाब से। अब नेगेटिव नेगेटिव लिख दोगे, एग्जामिनर को यही लगेगा कि भाई नेगेटिव माइंड है इस बंदे का। दिस इज व्हाट आई थिंक। ठीक है। तो हाँ, आई कैन सजेस्ट यू दिस कि नेगेटिव चैनल देखना छोड़ दो। 3 महीने तो भाई बिल्कुल मत देखना। तुम पॉलिटी का भी पेपर लिख रहे हो या तुम हिस्ट्री का भी लिख रहे हो, तुम्हारे दिमाग दिमाग में बस नेगेटिव आएगा। तुम इको का भी लिख रहे हो, सिर्फ सिर्फ नेगेटिव आएगा तुम्हारे दिमाग में। भाई मान लो लिमिटेशंस पूछी हुई हैं किसी भी चीज की, तुम लिमिटेशन छोड़ के लिख दोगे, तुम्हारे सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंड तुम्हारा होगा ही नहीं। सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंड चाहिए हमें। ऑल्सो नेगेटिव चीजें देखकर भाई असर दिमाग में ऐसा असर पड़ता है कि दिमाग भारी हो जाता है मेरा, कि क्या चल रहा है भाई ये देश में। तो मत देखो। ये 3 डाउट्स आए थे भाई, तो मैं पहले बता देता हूँ। एज एन एब्सोल्यूट बिगनर, वेग आइडिया है। हाउ टू, व्हाट टू कीप इन माइंड। सिर्फ ये माइंड में रखो कि बहुत इजी पेपर और आरओआई बहुत ज्यादा है। तुम दिमाग में पहले से बना लोगे कि बहुत टफ है, मार्क्स नहीं आते, तो पढ़ ही नहीं पाओगे। ठीक है। तो इजी पेपर है, इजी पेपर है। 7 से 10 दिन में तुम सारे टॉपिक्स पढ़ लेना, डेफिनेशंस वेगली वेगली याद कर लेना, उससे एग्जाम्पल्स ढूंढना। कुछ और नहीं नहीं करना तुम्हें। ठीक है। स्टक है भाई 104 से 110 की रेंज। भाई ये ना यही होता है कि तुम थ्योरी में तुम बहुत ज्यादा लिख देते हो। तुम ऐसे कीवर्ड्स लिखते जा रहे हो, कॉग्निटिव डिसोनेंस हो गया, ये हो गया, या हमने भाई अशोक खेमका जी का नाम भाई हमने 3 4 बार लिख दिया, या कीवर्ड्स हमारे बिल्कुल सेम है। तो थ्योरी का कम लिखना और एप्लीकेशन और एग्जाम्पल ज्यादा लिखने हैं। मैं अपना ऑनेस्टली बताता हूँ, जो मेरे एग्जाम्पल्स होते थे, मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स तो मेरे ऐसे हैं कि एग्जाम्पल्स मेरे मेरे पॉइंट्स हैं, और कीवर्ड्स बाद में डाले मैंने। जैसे जो मैंने आपको आकांक्षा एंटरप्राइज वाला एग्जाम्पल बताया, वो मेरा पॉइंट था पूरा। और मैंने ये दिखाया इसमें कि इससे ये वाला कीवर्ड प्रूव हो रहा है, इससे ये चीज प्रूव हो रही है। तो ये भी कर सकते हो आप। ठीक है। टेस्ट सीरीज यार, कोई भी टेस्ट सीरीज कर लो। मैं फोरम सजेस्ट कर दूं कि फोरम के सोल्यूशन मॉडल आंसर आंसर बहुत अच्छे होते हैं। पर कोई भी बड़ी टेस्ट सीरीज आपकी अच्छी होगी। पर मैं ना एक एक चीज बोलूंगा, पीएम सीएम नहीं, ऑनरेबल ऑनरेबल पीएम, ऑनरेबल सीएम ऑफ दिस कंट्री, ऑफ दिस स्टेट, ऑफ नागालैंड, ऑफ दिस ऑनरेबल, वेरी इंपॉर्टेंट ऑनरेबल। ठीक है। एथिक्स की जो अपनी अपनी जो टेस्ट सीरीज है, फोरम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनके जो मॉडल आंसर्स होंगे, मॉडल सोल्यूशन होंगे, उनके कीवर्ड्स ऐसे होते हैं डिब्बे में। अगर आप फोरम के नहीं भी लगाए तो मॉडल आंसर आपको पढ़ने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और भाई मैं ये भी सजेस्ट करूंगा कि किसी ऐसे बंदे को दिखा देना जिसको एथिकल सब्जेक्ट थोड़ा सा आता है, तो उसको दिखा दो भाई मेरे आंसर सही भी हैं। क्योंकि जैसे मैं था ना, मेरे मेरे दिमाग में यही था कि भाई मुझसे अच्छी एथिक्स किसी को आती आती ही नहीं है। और जो मेरा बंदा कॉपी चेक भी करेगा, उसको उसको खुद नहीं आता आता होगा एथिक्स। तो मैं तो खुद ही करता था। मतलब मैं तो ब्रेनस्टॉर्मिंग करता था, मैंने खुद अपना एक भी आंसर कभी घर में नहीं लिखा। मैं वेरी क्लियरली बोल रहा हूँ, मैंने अपना पहला आंसर डायरेक्ट पेपर में लिखा था, और मेरे 113 नंबर आए थे। ये भी मेरे इसलिए कि मेरी 3 केस स्टडी के मैंने बिल्कुल गलत आंसर लिखे थे। ये मैंने रिसेंटली डिस्कस किया था जो एचसीएस ऑफिसर के साथ, मैं बोल रहा हूँ, रनिंग करते हुए। तो उन्होंने बोला था नहीं, गलत आंसर लिखे थे मैंने। तो हाँ, तो 2 तो एटलीस्ट गलत थे पूरे। और जो 2 गलत आंसर है ना, जो यूट्यूब टीचर्स हैं वो बोलते हैं कि ये आंसर सही है। मुझे समझ नहीं आता आता था कि भाई मैंने इतना मेरा अच्छा थ्योरी का पेपर गया, इतना मेरा अच्छा केस स्टडीज गया, तो मेरे मेरे कम नंबर क्यों है। मैं रिसेंटली जब रनिंग करी मैंने इनके साथ एचसीएस का, इन्होंने बताया कि 3 आंसर भाई मेरे गलत हैं। तो मुझे समझ आया कि हाँ, गलत तो है। जैसे एक एक वो है, एक बैंक, आप बैंक के किसी एग्जीक्यूटिव हेड हो, और आपके बैंक के किसी एक एक बंदे ने जो आपके अनक्लेम डिपॉजिट होते हैं, उनसे पैसे निकाल के किसी और को दे दिए, क्योंकि उसकी मदर का कैंसर का ऑपरेशन था। ठीक है। दिस इज रॉन्ग। और आप सजेशन क्या दे रहे हो कि कोई नहीं भाई, ठीक है पहली बार है, और आगे से मत करना गलती।
भाई ये क्या है भाई, मतलब क्या आंसर आंसर है ये कि आप गलती मत करना? भाई चोरी कर रहे हो यार आप पब्लिक के फंड्स को। तो आप अब ये बोलोगे कि नहीं भाई पहली बार चोरी है तो माफ कर देता हूं मैं? भाई नहीं कर सकते आप ये। आपको आपको भेजना पड़ेगा अपने जो भी आपके बैंक का कोई भी जुडिशियल डिपार्टमेंट होगा, यहाँ कोई भी डिपार्टमेंट होगा, आपको बोलना पड़ेगा कि इस बंदे ने ऐसा ऐसा किया है। और और हाउ कैन यू बी श्योर कि जिस बंदे ने किया है इसने पहली बार किया है? क्या पता आपको ही पहली बार लग रहा है पता। ठीक है। तो ये आंसर मैंने गलत लिखा था, मैंने बहुत इसमें इजी अप्रोच ले ली थी कि भाई मैं छोड़ दूंगा। ठीक है। यार कौन सा यूट्यूब टीचर है? ये थे यार भाई वो आईएएस ही हैं। एक्स आईएएस रहे हैं सर। विजन आईएएस में थे, उनके नोट्स थे, उनकी क्लासेस थे यूट्यूब पर। उन्होंने ये आंसर दिया था। ठीक है, मुझे उधर भी लगा लगा था कि ये गलत आंसर दे रहे हैं सर, ऐसा नहीं होना होना चाहिए, बट वो आईएएस रहे हैं तो मुझे लगा कि सही होगा। बट नहीं है, मेरे हिसाब से भी नहीं, वो सही नहीं था। देन एक और आंसर था जो लास्ट क्वेश्चन था कि आपका पेरेंट हो, आप आपके बच्चे के अगेंस्ट बुली हो रही है। ठीक है, उस बुली हो रही है, आप स्कूल में गए, आपने स्कूल में टीचर्स को बोला, टीचर्स ने कुछ नहीं किया, बुली के साथ उसके पेरेंट्स भी मिल गए और वो सोशल मीडिया पर आपके अगेंस्ट वीडियोस वीडियोस बना रहे हैं, तो आप क्या करोगे? मैंने बोला कि मैं भी सोशल मीडिया में मैं डाल दूंगा लड़ाई के ये वीडियोस का। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। आपको बात मतलब, देखो एथिक्स में आपको एथिकल अप्रोच लेनी है। एथिकल अप्रोच विल बी, आप टीचर्स के पास बार बार जाओगे। ठीक है। इसमें नहीं हो रहा तो आप साइबर पुलिस के पास जाओगे। आपको खुद नहीं लड़ना। दिस इज द एथिकल स्टेप। मैंने लिख दिया था कि नहीं भाई मैं तो सीधा यूट्यूब पर ही मैं भी सोशल मीडिया पर डाल दूंगा, मैं भी इंस्टाग्राम पर बना दूंगा उनके अगेंस्ट वीडियो। दिस वाज द एब्सोल्यूट रॉन्ग आंसर। बैंकिंग वाला मेरा एब्सोल्युटली गलत 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 आंसर था। तो प्लीज इसका ध्यान रखना। जो एम के यादव सर की जो मैं किताब बोल रहा हूँ, ठीक है, उनमें भी कुछ क्वेश्चन है उनका, उन्होंने मतलब ही अलग लिखा हुआ था कुछ। ठीक है भाई, नेक्स्ट है ये भाई बोल रहे हैं कि मैं पॉइंट्स को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि भाई मुझे तो ये आपका समझ ही नहीं आया कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी वर्सेस conflict of duty between responsibility as a son versus role of DSP as in a flood hit district। आप इसका एग्जांपल तेंदुलकर क्यों दोगे? मतलब ना उन्होंने मतलब, यहाँ तो यहाँ पे कुछ और डालो भाई कि रोल ऑफ डीएसपी इन अ फ्लड हिट डिस्ट्रिक्ट। तेंदुलकर का तो बनेगा नहीं एग्जांपल, और सचिन तेंदुलकर जी लिखना प्लीज, हो सके तो। परफॉर्म हिज फादर साइड्स ओके एंड रिटर्न टू इंग्लैंड ओके एंड स्कोर्ड अ मैच विनिंग सेंचुरी। भाई मैं क्या करूं इसका? वो बंदा अपने पिताजी की लास्ट राइड्स को छोड़ के आपका क्रिकेट खेल रहा है, उसने सेंचुरी मारी नहीं मारी भाई, वो मैटर ही नहीं करता भाई। भाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई वो बंदा गया। और इसमें ही एक भाई दूसरा पॉइंट भी होता है कि जैसे अभी मुकेश चौधरी था, सीएसके का प्लेयर था, उसकी उसकी मदर की डेथ हुई थी राजस्थान में। वो भाई गया नहीं अपनी मदर के लास्ट राइट्स में और उसने मैच खेला। भाई ये भी तो है कि उसको भाई 2-3 साल बाद टीम में मौका मिला है। अगर वो नहीं खेलेगा और उसकी जगह जगह कोई और बंदा खेला, उसने भाई 6 विकेटें ले ली उस मैच में, भाई मुकेश चौधरी की तो सीट गई ना। ये भी तो है भाई। तो प्लीज इसका इस पर फोकस रखना। ठीक है। स्पीड इशू भी है भाई का थोड़ा, और कीवर्ड और फ्रेमवर्क मैंने बता दिया। ऑल्सो कई बार क्वेश्चन आता है कि भाई पर्सनल लाइफ वर्सेस अपनी प्रोफेशनल लाइफ। भाई देश सेवा करने गए हो आप, यूपीएससी इज अ देश सेवा, ये दिमाग में रखना है आपको। इंटरव्यू में भी नहीं, मैं तो सजेस्ट नहीं करता बोलना कि इट्स जस्ट अनदर अनदर जॉब, इट्स नॉट जस्ट अनदर जॉब, इट्स देश सेवा। देश सेवा ओवर ओवर एनीथिंग एल्स। जैसे आर्मी वाले होते हैं देश सेवा, सिमिलरली यूपी आप सिविल सर्वेंट्स हो, आपको देश सेवा करनी है। आपको दिखाना है कि आपका यंग ब्लड है, आप कोई रैंडम बंदे नहीं हो। भाई मैं एक बार ना मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, उसको सेव कर रहा हूँ।